मूवी की शुरुआत में हमें कर्टिस नामी शख्स दिखाया जाता है जो कि ओहायो में रहता है। वो आसमान में बड़े बड़े बादलों को देख रहा होता है जबकि वो बारिश में खड़ा हुआ होता है, मगर वो हैरान होता है क्योंकि ये पानी के बजाय उसे मोटर ऑयल लगता है। लेकिन ये सिर्फ उसका ख्वाब है, असल में मौसम बहुत अच्छा है। बाद में कर्टिस अपनी बीवी समंथा और अपनी गूंगी और बहरी बेटी हाना के साथ नाश्ता करता है और फिर वो काम पर चला जाता है। कर्टिस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है जबकि समंथा एक हाउसवाइफ है जो कि हाना का ख्याल रखती है। उसके साथ साथ वो कुछ चीजें भी सिलती है जो वो सैटरडे को लोकल फेयर में बेच देती है। उस दोपहर समंथा ने घर पर एक प्ले डेट रखी थी और उसकी दोस्तें भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। उनमें से एक दिखता है कि हाना ने एक खतरनाक लकड़ी पकड़ी हुई है जिसमें कील भी है, तो समंथा को जल्दी से बाहर उसे रोकने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उसकी चीखें तो उस तक नहीं पहुंचती। कुछ देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम रोक देते हैं और काम वाले बार में मिलकर ड्रिंक करते हैं। घर पर समंथा हाना को तूफान का साइन सिखा रही होती है जबकि वो खिड़की से बाहर बारिश को देख रही होती है। बार के बाद कर्टिस अपने कोवर्कर और करीबी दोस्त डेविड को घर छोड़ देता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और डेविड कहता है कि कर्टिस की जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, मगर कर्टिस मानता है कि सब कुछ उतना अच्छा होता नहीं है जितना अच्छा दिखता है। जब डेविड की बीवी आती है तो उनकी बातचीत बहुत कम हो जाती है और वो खामोशी में उसे अंदर बुलाती है। बाद में कर्टिस घर आता है और हाना का हालचाल चेक करता है जबकि समंथा कहती है कि हाना को दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगले दिन कर्टिस कचरा साफ कर रहा होता है ताकि हाना को दोबारा कोई खतरनाक चीज ना मिल जाए। उस वक्त आसमान में एक भारी तूफान आता है और अचानक से बिजली गरजती है। कर्टिस का कुत्ता रेड भी बहुत जोर से भौंकता है। कर्टिस हाना का हाथ पकड़े जाता है लेकिन कुत्ता अपनी जंजीर तोड़कर कर्टिस के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ को जख्मी कर देता है। लेकिन कर्टिस अपने कमरे के अंदर उठ जाता है क्योंकि ये भी एक बुरा सपना होता है। नाश्ते के दौरान कर्टिस ख्वाब का सोच सोच कर परेशान होता है। वो देखता है कि हाना रेड के साथ खेल रही है और फिक्र में उसे वहाँ से उठा लेता है। जब समंथा पूछती है कि क्या हुआ है तो कर्टिस गुस्से में बिना नाश्ता किए वहाँ से चला जाता है। काम पर कर्टिस अपने हाथ पर ख्वाब का दर्द महसूस कर रहा होता है और घूरता रहता है। उसका बॉस बारिश की वजह से काम में देरी होने पर नाराज होता है और वो कहता है कि उन्हें आज का काम जल्दी खत्म करना चाहिए। कर्टिस डेविड से कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान लेने चलते हैं। कर्टिस ब्रेक में एक काले परिंदों का झुंड देखता है और वो अजीब तरीके से उड़ रहे होते हैं। कर्टिस डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन डेविड को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक्स्ट्रा आवर्स की वजह से कर्टिस हाना के स्कूल में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो जाता है और उसके ऊपर कीचड़ भी लगी हुई होती है। वो साइन लैंग्वेज का लेसन लेते हैं जो कि कर्टिस को प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन वो हाना के साथ ज्यादा वक्त ही नहीं गुजार पाता जिसकी वजह से उसे ज्यादा वर्ड्स नहीं आते। कुछ देर बाद फिर से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और कर्टिस हाना के साथ जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है। बारिश की वजह से गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और वो एक्सीडेंट कर लेते हैं। कर्टिस के सर से खून निकल रहा होता है लेकिन हाना ठीक होती है। उसी वक्त कुछ मर्द उसकी गाड़ी के पास आते हैं और शीशा तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक आदमी कर्टिस को दबा लेता है जबकि दूसरा आदमी उसकी बेटी को उठा लेता है। कर्टिस चीखता हुआ उठता है और ये दोबारा से एक ख्वाब होता है। बाद में वो नीचे जाता है और बहुत बीमार लगता है। समंथा उसकी हालत देखकर फिक्र में पड़ जाती है लेकिन कर्टिस कहता है कि ये सिर्फ ठंडक है और वो समंथा और हाना को मेले में जाने के लिए कहता है। जब समंथा अपनी चीजें बेच रही होती है और कस्टमर से रेट पर बहस कर रही होती है, कर्टिस घर का एक्स्ट्रा सामान निकालकर कुत्ते के घर के गिर्द फेंस बना देता है और रेड को वहाँ लॉक करके उससे माफी मांगता है। अब वो कचरा साफ करना शुरू करता है लेकिन वो दरवाजे पर रुक जाता है और वो स्टॉर्म शेल्टर तक ले जाता है। वो एक पुरानी जार में से चाबी ढूंढकर दरवाजा खोलता है और नीचे शेल्टर में चला जाता है ताकि वो अपने नए प्लान पर गौर कर सके। रात को समंथा अपनी वेकेशन के पैसे गिनती है जो कि उसने मेले में कमाए थे। वो कर्टिस से रेड के बाहर होने का पूछती है लेकिन कर्टिस उसकी बात को टाल देता है। समंथा दोबारा कोशिश करती है लेकिन कर्टिस इग्नोर करके न्यूज सुनने लगता है जिसमें गैस लीक के बारे में बात हो रही होती है जो कि एक छोटी फैमिली को अफेक्ट करता है। कर्टिस का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन कर्टिस हाना को स्टॉर्म वाला आसमान देखते हुए देखता है और उसके पास चला जाता है तो एक आदमी उन दोनों को घूरता है। कर्टिस फौरन हाना को उठा लेता है और छुपने के लिए भागता है। जब वो आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और कमरे की हर चीज हवा में उड़ती है और कर्टिस को सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही होती है। फिर सब कुछ गिरता है और कर्टिस उठ जाता है। वो शर्मिंदगी में देखता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया हुआ है। जब समंथा अंदर आती है वो ब्लैंकेट के नीचे एक्सीडेंट को छुपा लेता है। कर्टिस डॉक्टर का नंबर मांगता है। समंथा उसे देखकर उसका हाल चाल पूछती है मगर कर्टिस उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपनी गंदी शीट को वॉश कर लेता है। बाद में कर्टिस हाना को लाइब्रेरी ले जाता है और बच्चों की बुक्स लेते हुए वो मेंटल इलनेस पर इंफॉर्मेशन ढूंढता है। वापिस आते हुए वो एक ग्रोसरी स्टोर में कैंड फूड खरीदता है। ये उन्हें लंच के वक्त चर्च मिस करवा देता है जिस पर हाना के घर वाले उसे नाराज हो जाते हैं। दोपहर में कर्टिस स्टॉर्म शेल्टर में जाता है और इमरजेंसी के लिए कैंड फूड वहाँ पर स्टोर कर लेता है। फिर वो वहाँ लाइब्रेरी की बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ वक्त के बाद कर्टिस डॉक्टर से मिलता है और वो कहता है कि उसे 4 दिन से सोने में बहुत मुश्किल हो रही है। डॉक्टर इसे बहुत छोटी बात समझता है तो कर्टिस उसे अपने ख्वाब का भी जिक्र करता है और वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो बिस्तर गीला भी कर चुका
चुका है और कुत्ते के काटने का दर्द भी वो महसूस करता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन दे देता है और उसे कोलंबस में एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने को कहता है। इसी दौरान समंथा इंश्योरेंस कंपनी से पूछती है कि क्या वो हाना के ऑपरेशन के लिए मदद करेंगे। उसका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है और इंश्योरेंस की वजह से सब कुछ कवर हो जाता है। कर्टिस जब मेडिसिन लेने जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इंश्योरेंस की वजह से उसे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते। रात को फैमिली अच्छा डिनर करती है और अच्छी खबर सेलिब्रेट करती है, लेकिन कर्टिस अपनी मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं बताता। जब वो बेड के लिए रेडी होता है तो समंथा वेकेशन का प्लान बनाती है क्योंकि उन्हें अब पैसों की टेंशन नहीं है। कर्टिस चुपके से मेडिसिन लेता है। उन मेडिसिन की वजह से अगली सुबह कर्टिस अच्छे से सोता है। समंथा को भी आज उसकी तबीयत बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन काम पर कर्टिस डेवर्ट से शेल्टर के फूड की बात करता है और आसमान में थंडर की बात करता है, जबकि वो अभी भी क्लियर है। कर्टिस इस बारे में डेवर्ट से पूछता है मगर उसे तो कुछ नहीं सुनाई देता, जिससे कर्टिस की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है और वो जमीन के ऊपर बैठकर थ्रू अप करता है। कर्टिस पैनिक में काम छोड़ देता है और गाड़ी चलाते हुए उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वो कहता है कि हम हाना की सर्जरी को पोस्टपोन करेंगे और दोनों को अपनी नौकरियों के ऊपर फोकस करना होगा। समंथा इस मसले के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि कर्टिस को अब असली साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। वो ये भी चाहती है कि कर्टिस वीकेंड के स्कूल डिनर पर आए ताकि वो अपनी आइसोलेशन से निकल सके। डिनर की रात कर्टिस का सामना डेवर्ट से होता है, जो उसे अपनी जॉब सस्पेंशन का जिम्मेदार ठहराता है। कर्टिस उसे कहता है कि बाद में अकेले बात करते हैं, लेकिन डेवर्ट लगातार शिकायत करता रहता है कि कर्टिस ने उसे दूर कर दिया है, जबकि वो दोस्त हैं। डेवर्ट उसे धक्का और चमाट मारकर उसे और गुस्सा दिला देता है। आखिर में कर्टिस का सब्र जवाब दे देता है और वो एक टेबल को गिराते हुए चीख कर कहता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद वो टूट जाता है और समंथा इस वक्त का फायदा उठाकर उसे घर ले आती है। कुछ देर बाद कर्टिस देखता है कि हाना सड़क के बीच में खड़ी है और वो भागकर उसे उठा लेता है। उस वक्त आसमान में कई परिंदे अजीब तरतीब से उड़े होते हैं और कर्टिस की तरफ आ रहे होते हैं। जब परिंदे उसके ऊपर से गुजरते हैं तो वो हाना को बचाता है। फिर वो और भी अजीब तरतीब से उड़ना शुरू कर देते हैं और जमीन के ऊपर गिरने लगते हैं। डरा हुआ कर्टिस घर में भागता है जब एक सायरन बजने लगता है। तभी वो उठता है और देखता है कि सायरन असल में बज रहा होता है। बाहर बारिश बहुत जोर से हो रही होती है, इसीलिए कर्टिस अपने खानदान को लेकर शेल्टर में चला जाता है। दरवाजे को लॉक करने के बाद वो उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना देता है ताकि वो महफूज रह सके। फिर वो सो जाते हैं और तूफान के थमने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद कर्टिस उठता है और दरवाजा चेक करता है, लेकिन अब भी वो तूफान को बाहर महसूस करता है और फिर वो वापस जाकर सो जाता है। सुबह समंथा उसे उठाती है और कहती है कि दरवाजा खोलो क्योंकि अब तूफान खत्म हो चुका है। कर्टिस मना कर देता है और कहता है कि उसे अब भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वो समंथा को दरवाजा छूने को कहता है ताकि वो भी महसूस कर सके, लेकिन समंथा तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। डरा हुआ कर्टिस पीछे हटता है और दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। वो उसे चाबी देने की ऑफर करता है, लेकिन समंथा चाबी लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे खोलना कर्टिस को सिर्फ टेम्परेरी तसल्ली देगा और कर्टिस को अपने डर का सामना खुद ही करना होगा। अपने खानदान के लिए अच्छा होने की चाह में कर्टिस हिम्मत इकट्ठा करता है और आखिरकार दरवाजा खोलता है और फिर वो देखता है कि बाहर एक खूबसूरत रोशन दिन है, पड़ोसी भी ठीक हैं और जो कुछ भी तूफान ने गिराया था वो उसे उठाते हैं। कुछ समय बाद समंथा आखिरकार कर्टिस को उसके साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है। डॉक्टर कर्टिस को फौरन और मेडिसिन देने पर रजामंद हो जाता है और फैसला करता है कि उसे शेल्टर से कुछ समय के लिए दूर रहना होगा। वो अपने खानदान को छुट्टी पर लेकर जाए और तैयारी करने के लिए कहता है क्योंकि कर्टिस को रिकवरी तक एक फैसिलिटी में भेजा जाना होगा। इसका मतलब है कि कर्टिस कुछ वक्त के लिए अपने खानदान से दूर रहेगा। अगले दिन उसकी फैमिली समंदर किनारे होती है। कर्टिस और हाना रेत का एक कैसल बना रहे होते हैं जब हाना समंदर की तरफ इशारा करते हुए स्ट्रॉम का इशारा करती है। समंथा बाहर आती है और देखती है कि तेल की बारिश हो रही है। तभी पूरी फैमिली एक बड़ा काला तूफान देखती है जो कि दूर से आता हुआ नजर आ रहा होता है और कर्टिस समंथा की तरफ देखता है जो उसे तस्दीक में सर हिलाकर कहती है कि हाँ वो भी उसे देख सकती है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।